हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। एस्प्रिन कहां से प्राप्त होती है? तो देखो, अगर हम बात करें एस्प्रिन की, तो एस्प्रिन जो है ये एक पेड़ से प्राप्त होती है। कहां से? पेड़ से प्राप्त होती है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसको एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। ये एक सेनिसेटिक औषधि है, यानी कि दवाई है, जो अक्सर हल्के जो दर्द होते हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए यूज की जाती है। ठीक है ना? तो एस्पिरिन कहां से प्राप्त होती है? पेड़ से। अच्छा, आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, यूपी जेल ऑर्डर की तैयारी हम आप लोगों के लिए करवा रहे हैं। आपको यहाँ पर कोर्स नहीं मिल रहा होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए यूपी जेल ऑर्डर के लिए रिवीजन कोर्स लेकर के आई है, जिसमें 2 महीने के अंदर जो है वो आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। देख लीजिए, रिवीजन बैच फॉर यूपी पुलिस जेल वार्डर। आप सभी लोग जानते हैं आपका एग्जाम 19 दिसंबर को है। 2 अक्टूबर से जो है ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? जिसमें मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जो जनरल स्टडीज जो आपके टॉपिक हैं, जो कि आपके यूपी जेल वार्डर में पूछे जाने हैं, इसके टॉप एजुकेटर जो हैं वो आप लोगों को इस पूरे कोर्स की तैयारी करवा देंगे। आप इस बात से बेफिक्र रहिएगा। प्रैक्टिस में यहाँ पर आपको इंडियन स्टडी चैनल पे करवा ही रहा हूँ, ये भी आप बात जानते हैं। ठीक है? और जिसको कोर्स परचेज करना है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम कोर्स का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे ही लाइव हो जाएगा ये कोर्स, तो वहां से आप जाकर के कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और मैं एक रेफरल कोड दे दूंगा, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा वहां से। ठीक है? तो यहाँ पर मैं जो है आपको बताना था कि कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर कोर्स करवा दीजिए, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, अनअकैडमी पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। इस बात से आप बेफिक्र रहिए। ठीक है? तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है? यहाँ पर हार्मोन्स और जिस ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम दे दिया है, तो आपको यहाँ पर मिलान करना है। जल्दी बताइए। प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन और इंसुलिन। अब देखो, ऑप्शंस भी देख लो, ये आपके ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखो, प्रेजोस्टेरोन जो हार्मोन्स है ये थायराइड ग्रंथि से, टेस्टोस्टेरोन अग्नाशय से, थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है ये गर्भाशय में, और इंसुलिन हार्मोन्स अंडाशय में। तो आपको बताना है। देखो, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है ये आपका निकलता है प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय में, वो भी केवल महिलाओं में होता है। ये टेस्टोस्टेरोन ये केवल और केवल किस में? पुरुषों में होता है, जो कि अंडाशय से निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, और इंसुलिन जो है ये अग्नाशय से निकलता है। यानी कि 3 4 1 2, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला, तो उस स्थान का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा मॉस्की। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक प्रस्तुत थे, तो कहाँ के थे? तो ये मध्यकालीन के जो मुगल शासक थे उनको हम चगताई तुर्क कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्योंकि जो आपका ये आया था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जो तुर्क शासक था मोहम्मद गौरी, उसी का तो दास था ये। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी ने तो गुलाम वंश की स्थापना की थी। फिर उसके बाद आपके दिल्ली सल्तनत खत्म होने के बाद बाबर आ गए। ठीक है? ये सब तुर्क ही थे। मुगल का अर्थ ही होता है बहादुर तुर्क। ठीक है? तो इस तरीके से तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे, तो उस सुल्तान का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अव्वाब क्या था? अव्वाब, तो अव्वाब जो था वो विभिन्न प्रकार का कर, जैसे गृह कर, सिंचाई कर, ये अव्वाब कहलाता था। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक प्रयोग किया जाता था? जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मसाहत। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? किस्मत गल्ला बख्शी, इस नाम से मुगल में भू राजस्व व्यवस्था प्रचलित थी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो कौन सा युद्ध था वो?
तो उस युद्ध का नाम है खातोली का युद्ध। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका 1518 में हुआ था, महाराणा प्रताप और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें महाराणा प्रताप जो है वो क्या हो गए थे, इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया था महाराणा प्रताप ने। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों ने लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत वकालत की। थोड़ा हार्ड लेवल का है ये टेस्ट, ध्यान रखना। तो सर टीवी स्प्रू ने की थी। चौथा ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं में से सही कालक्रम वाली घटना बताइए। लखनऊ समझौता। अब देखो, अगर आपको याद है डेट तो आराम से बता सकते हैं। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में हुआ। ठीक है। गांधी अरविंद समझौता 1931 में हुआ। पूना समझौता या पूना पैक्ट कहते हैं इसको, ये 1932 में हुआ। देखो, सबकी डेट मुझे याद है। सभी ने अवज्ञा आंदोलन पता होना चाहिए, ये 1933 में हुआ। ठीक है। अब बताओ, ये सारी चीजें हो गई। अब आपको बताना है तो सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे दूसरे कौन से नंबर पे। देखो, सभी जो है वो बिल्कुल लाइन से दी हुई है, अगर आप देख रहे होंगे 1 2 3 4। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ, तो उस जगह का नाम है लखनऊ। तीसरा ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन वर्ष 1905 के विरोध के आंदोलन का नेतृत्व किया। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, इसका विरोध किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट है। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? जल्दी बताओ, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा बारिंद्र घोष। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मूलधार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखो, ये आपके यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं, गहरे गड्ढे, यू घुमार वाली घाटियाँ, या समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, या भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल। तो कौन से जो आपके पर्वत हैं, हिमालय के तरुण वलित पर्वत के जो साक्ष्य मिले, जिसको हम नवीन वलित पर्वत कह सके, तो ये सभी थे उसमें, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फसलों पर विचार कीजिए। लोबिया, मूंग, अरहर, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से सभी फसलों पर विचार करना है। उपरोक्त में से कौन सा दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होते हैं? तो ये सभी जो हैं, दलहन में तो आप समझ रहे होगे, मूंग। ठीक है। उसके बाद चारा और हरी खाद में अरहर, और चारे के लिए लोबिया ले लो। ठीक है। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो सबसे पहला तो आपका उत्तर प्रदेश ही ले लो। कौन से ऑप्शंस में दिया? सबसे पहले दूसरे और तीसरे ऑप्शंस में दिया। उसके बाद महाराष्ट्र आएगा, उसके बाद आएगा तमिलनाडु। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? कुछ बच्चे कहते हैं ना सर सरल को सेट ला रहे हैं आप, अब आ गया हार्ड। देख रहे हैं कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं अभी आपके। तो ये आपका 1993 में आया, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरक उत्पादन करता है? अबरक का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? झारखंड में होता है। और अबरक के उत्पादन में भारत पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। महाद्वीप अलग कैसे हुए? महाद्वीप, तो महाद्वीप जो है ये विवर्तनीय क्रिया के कारण अलग हुए। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विवर्तनीय क्रिया का मतलब जो है कि पृथ्वी के नीचे प्लेट होती हैं, जब वो एक दूसरे से टकराती हैं तो उस क्रिया को हम विवर्तनीय क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, या निहारिका। तो निहारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। ठीक है। निहारिका को हम सौरमंडल के जनक के रूप में जानते हैं, ना कि भाग के रूप में। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किम्बरले प्रसिद्ध है किस लिए? तो किम्बरले जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये किम्बरले अफ्रीका में स्थित है। और ये किन की खानों के लिए प्रसिद्ध है? ये हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, किम्बरले की खान। तो ये भी आप याद कर लो। भारत की संचित निधि से निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? अगर संचित निधि से आपको पैसे निकालना है तो सबसे पहले आपको भारत की संसद का अनुमोदन लेना पड़ेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, कोई लोग राष्ट्रपति सोच रहे होंगे, तो देखो मैं आपको बता दूं, ये जो संचित निधि होती है इस पर जो अनुमोदन की आवश्यकता होती है वो संसद की होती है। ठीक है ना, संसद की इजाजत के बगैर आप कुछ नहीं कर पाओगे। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक
पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो ये कब हुआ? तो ये 1955 में हुआ। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? तीसरा ऑप्शन। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, ये भी याद कर लो, पूछा गया है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा? उच्च न्यायालय की बात हो रही है, तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना न्याय त्यागपत्र हमेशा राष्ट्रपति को देगा, चाहे कोई भी राज्य का हो वो। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित हुआ? तो ये कब हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 21/11/2011, यानी कि 21 नवंबर 2011। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये 4 छोटे क्षेत्रों का मतलब बुंदेलखंड, बघेलखंड, इस तरीके से बोल रहे हैं। उसमें पूर्वांचल ये सभी शामिल है, लेकिन ये आप ये छोड़ दो, क्योंकि आपके मतलब की बात नहीं है, ये राजनीति के मतलब की बात है। आप तो ये समझ लो, जो डेट है वो याद कर लो। ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति है, तो ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। डीआरडीओ द्वारा निर्मित भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? टैंक का नाम पूछ रहे हैं, तो क्या है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मंत्रा, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। ये मानव रहित है, यानी कि इसमें आदमी नहीं बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि भारत को कच्ची बस्ती मुक्त कराना। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन है प्रमुख केंद्र? बरेली। पहला ऑप्शन करेक्ट। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है, चुनार किस लिए प्रसिद्ध है? तो चुनार जो है ये इनमें से किसी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यानी कि जो आपके ऑप्शंस दिए इसमें से किसी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ना तो कांच उद्योग के लिए, ना सीमेंट उद्योग के लिए, ना बीड़ी उद्योग के लिए। तो जो चुनार है ना, जो चीनी मिट्टी का उद्योग होता है जिसको पॉटरी उद्योग बोलते हैं, ये उसलिए प्रसिद्ध है। और चुनार जो है ये मिर्जापुर का एक स्थान है, समझ रहे हैं? वही मिर्जापुर, कालीन भैया वाला। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? जल्दी बताओ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गन्ना। दूसरा ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह क्या है? वह, तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित जीव प्रकारों में से किसकी या किन की कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किन की जातियों को किया जाता है? जीवाणु, कवक, पुष्पीय, पादप, इन सभी की जातियों को किया जाता है। चौथा ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से जीव प्रकार हो गया, अभी हाल ही बताया। सामुदायिक पुलिस पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य क्या है? पुलिस नागरिक के बीच समन्वय, ये तो हो सकता। संगठित अपराधियों पर छापा, नहीं भैया ये हटाओ। नैतिक मूल्यों का निर्माण, हटाओ। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट मुझे नजर आ रहा है, पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत में नक्सलवाद का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? नक्सलवाद तो किस राज्य से हुआ था? ये पश्चिम बंगाल से हुआ था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। जीएसटी बिल को पारित करने वाला सर्वप्रथम राज्य, पहला राज्य कौन सा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा राज्य है वो? असम। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और सबसे लास्ट में जम्मू कश्मीर में हुई थी, इसको भी याद कर लो। और लास्ट क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और सिंपल भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो आज का टेस्ट जो है वो मॉडरेट लेवल का आपको दिखाएगा। इसमें कुछ बहुत हार्ड क्वेश्चन थे और कुछ बहुत सरल क्वेश्चन थे। तो कई बच्चे कहते हैं कि सर आप सरल टेस्ट लेकर के आ रहे हैं, आज हार्ड लेकर के आ गया। अब मुझे सबसे उम्मीद है आप लोगों के जो नंबर हैं वो 20 और 25 के बीच में ही आ रहे होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, जब मॉडरेट लेवल का टेस्ट आए तो आप बिल्कुल भी अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं कीजिएगा और ना ही डिमोटिवेट होइएगा, ठीक है। ऐसा कभी कभी टेस्ट आता है, मेरा काम है आप लोगों को हर तरीके से तैयार करवाना, और वही मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।